तो हमारी सबसे जो बुनियादी मसला कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का आता है वो ज़ाहिर है एनर्जी टैरिफ हमारा बहुत ज़्यादा है, रीजन के दीगर ममालिक के निस्बत वो बहुत ही ज़्यादा है। अब वो उसको कैसे ये एडिशनल यूजेज पे आप कोई ऑफ़र दे देते हैं, लेकिन वो बेसिक यूजेज पे होनी चाहिए ताकि जो असल कॉस्ट है वो तो कंट्रोल में आए। एडिशनल कॉस्ट तक तो उस वक्त जाएगा बंदा जब उसके पास ऑर्डर बहुत ज़्यादा होंगे, जब इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चल रही होगी, तब वो कंजम्पशन को बढ़ाएगा, मशीन्स वो ज़्यादा देर तक काम करेंगी। लेकिन जब बेसिक कंजम्पशन ही नहीं पूरी हो सकेगी, वही कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है इस वक्त हमारी इंडस्ट्री में, तो ये कैसे ये मामला बेहतर हो सकेंगे फिर? इशू ये है कि हम अभी आईएमएफ प्रोग्राम में हैं और आईएमएफ प्रोग्राम सिर्फ तब आता है, आईएमएफ ये नहीं होता कि आपको फिस्कल अपने बजट में कमी हो गई, आपकी जो इनकम है वो कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। प्राइमरीली आईएमएफ प्रोग्राम आता है जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी आती है कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज कमिटमेंट्स हैं वो आप इतनी फॉरेन एक्सचेंज अर्न नहीं कर रहे थ्रू रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स और एफटीआई, जो कि आप अपनी फॉरेन एक्सचेंज की जरूरियात जो कि इंपोर्ट्स होती हैं, आपका ऑयल इंपोर्ट होता है और रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होते हैं और बाकी जो जरूरियात की चीजें, उसमें वो जो इम्बैलेंस आता है उसके लिए आईएमएफ आपको एक फॉरेन एक्सचेंज का कर्जा देती है। अब उसकी कंडीशंस होती हैं। हमारे मुल्क में जब इंडस्ट्री 2007-8 के बाद श्रिंक होना शुरू हुई, एक्चुअली हमारे मुल्क में इंडस्ट्री इस वक्त श्रिंक कर रही है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो इधर प्रोडक्शन कम हुई, बाहर से रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं। अब रेमिटेंसेस 38-39 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस आ रही हैं और मुल्क में प्रोडक्शन कम है। वो एक बुनियादी जरिया बनते हैं कीमतें बढ़ने का, इन्फ्लेशन का, और इन्फ्लेशन कम करने के लिए आईएमएफ की फिर बड़ी ड्रास्टिक कंडीशंस आती हैं जिसमें आपकी करेंसी बहुत रैपिडली डिवैल्यू होती है और आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। इस वक्त अगर आपने बिजली के रेट्स कम करने हैं, सुनने में आ रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है कि अब जैसे इंक्रीमेंटल टैरिफ्स में कमी आई है, अच्छी सिग्निफिकेंट कमी आई है, तो कोई ऐसे आइडेंटिफाई किए जाए सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई या इस तरह की कोई ग्रीन फील्ड प्रोडक्ट, जिसके लिए भी जैसे आप फरमा रहे हैं कि टोटल टैरिफ ही कम कर दिया जाए, बट ऑन दैट the IMF has to agree. IMF has to agree because हमारे पास बहुत ही बड़ा सर्कुलर डेट इस वक्त है जो कि ना सिर्फ बिजली के शोबे में है बल्कि अब गैस की शोबे में भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और इस सर्कुलर डेट को हमने संभालना है और IMF की नजर और हुकूमत पाकिस्तान की नजर इस सर्कुलर डेट पे है। तो इसको मद्देनजर रखते IPPs के साथ भी मुज़ाकरात आपने देखा होगा पिछले चंद माह में हुए हैं, बट सबसे बड़ा इशू IPPs का है, वो जो 2013-14 में जो प्राइमरीली चाइनीज IPPs थे जो ज्यादातर कोल बेस्ड बने हैं, उनका सबसे बड़ा, क्योंकि इनकी फ्रंट लोडिंग होती है, इसमें ज्यादातर जो खर्चा होता है IPPs का वो शुरू के सालों में 25-30 साल के शुरू के 8-10 साल होते हैं उसमें होता है। तो इसमें अगर हम IPPs से को हल निकालें और IMF से कुछ अरेंजमेंट कर लें तो बिजली के टैरिफ गालिबन कम हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।